हेलो दोस्तों, आप सभी की एक और नई क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी लिटरेचर की हिंदी साहित्य है क्लास 12 उसका हिंदी अध्याय दूसरा है गीत गाने दो मुझे स्रोत स्मृति। इस अध्याय का नोट से देखेंगे, यानी कि कवि परिचय और पाठ का सार देखेंगे। साहित्य वही कवि परिचय माना जाता है। ओके दोस्तों, हिंदी के अंदर तो शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट के साथ है कि आपके एक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन यानी कि सभी क्लास आप तक पहुंचे और आप किसी भी क्लास से वंचित न रहे और किसी भी नोट से प्रश्न उत्तर अन्य महत्वपूर्ण इन प्रश्न उत्तरों से आप वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास। ओके साथियों, पार्ट नंबर पहला है हमारा ये। तो इसकी जो अध्याय दूसरा है, इनका लेखक कौन है, कवि परिचय में कवि कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है साथियों। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ओके, तो कवि परिचय देखेंगे सबसे पहले। तो देखो, निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 में हुआ था। कहाँ पर निराला जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था साथियों। ओके, और कब हुआ था? 1897 में हुआ था। इनके पिता पंडित रामसाई त्रिपाठी सूर्य प्रदेश में उन्नाव जिले के रहने वाले थे। कहाँ के? क्या नाम था? पंडित रामसाई त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था, और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले इनके पिताजी थे साथियों। घर पर ही इनकी शिक्षा का श्री गणेश हुआ था, और इनकी गणेश की शुरुआत साथियों कहाँ पर हुई थी? घर पर हुई थी। उनकी प्रकृति में प्रारंभ से ही स्वच्छंदता थी, अतः मैट्रिक से आगे शिक्षा चल न सकी। आगे साथियों, मैट्रिक यानी 10वीं पास होने के बाद उनकी क्लास आगे न चल सकी साथियों। 14 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह मनोहर देवी के साथ हो गया था साथियों। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, उनकी पत्नी का नाम था मनोहर देवी साथियों। पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने मेदिनीपुर रियासत में नौकरी कर ली। कहाँ पर? मेदिनीपुर रियासत में नौकरी कर ली। मेदिनीपुर पहले रियासत थी साथियों। पिता की मृत्यु का आघात से अभी भूल न पाए, यानी कि इनकी पिताजी की मृत्यु के बाद आघात यानी कि घाव इतना गहरा था कि अभी भी भूल न पाए थे साथियों। 22 वर्ष की अवस्था में इनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। 22 वर्ष की आयु के अंदर इसकी पत्नी जी मनोहर देवी थी, उनका भी स्वर्गवास हो गया था, देहांत हो गया था। आर्थिक संगठनों संघर्ष तथा जीवन की यथार्थ अनुभूतियों में निराला जी के जीवन की दिशा ही मोड़ दी। क्योंकि ये रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम बेलूर मठ चले गए। वहां इन्होंने दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। तो कहाँ पर चले गए थे? बेलूर मठ चले गए थे। वहां पर उन्होंने दर्शन शास्त्र का बहुत ही गहन यानी कि गहरे ध्यान से अध्ययन किया था सदैव रुचि के साथ। और आश्रम के समन्वय नामक पत्र के संपादन कार्य का भी कार्य किया था। जो समन्वय नामक पत्र है, उनका भी इन्होंने क्या किया था? लेखन कार्य किया था, संपादन कार्य किया था। फिर ये लखनऊ में रहने के बाद इलाहाबाद चले गए थे। फिर ये लखनऊ में रहे और उनके बाद इलाहाबाद में शिफ्ट हो गए साथियों। और अंत तक स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहकर तथा आर्थिक संगठन एवं अभाव में रहते हुए भी इन्होंने बहुमुखी साहित्य की दृष्टि किसकी? बहुमुखी साहित्य की दृष्टि यानी कि रचना की। क्योंकि निराला जी गंभीर दार्शनिक आत्मविभानी एवं मानवता भी थे साथी। करुणा, दयालु, दर्शन, दानशीलता और संवेदनशीलता इनके जीवन की चिरंगी संगीनी। दिन दुखियों और असहायों का सहायक। यह साहित्यिक मार्च 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को भारत को सदा के लिए त्याग कर सर्वोच्च सिधारे गए। तब 1961 को उनकी मृत्यु भी हो गई थी साथियों। तो इनकी रचनाएं देखेंगे, तो निराला जी की साहित्य के सभी अंगों पर विविधता एवं अधिकारपूर्ण लेखन ही चलाए गए हैं साथियों। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य में है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमिता आदि इनकी रचनाएं साथियों काव्य में। अगला उपन्यास में देखेंगे अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे आदि। कहानी में सुकुल की बीवी, लीली सखी, अपने घर, चतुर, चमत्कार आदि। निबंध में है तो प्रबंध पद्य हैं, प्रबंध प्रतिभा है, चाबुक है, रविंद्र कानन आदि हैं। रेखा चित्र हैं, कुल्ली भाट है, बल्लूसुर आदि। जीवनी राणा प्रताप की है, भीष्म की है, महाभारत और प्रहलाद है, ध्रुव है, शकुंतला की जीवनी भी इन्होंने लिखी है। अनुदित, कपाल, कुंडल, चंद्रचक्र आदि इनके अनुदित है। अब क्या पढ़ेंगे हम? काव्यगत विशेषताएं। जो काव्य की दी गई विशेषताएं वो पढ़ेंगे। तो देखो, निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। निराला जी के काव्य में जहाँ एक और शक्ति और अदम्य पौरुष है, वहां दूसरी ओर श्रृंगार भी है। जहाँ एक और दार्शनिकता, वहां दूसरी और मानवता के प्रति करुणा, संवेदना और टिप्स है। जहाँ एक और वृद्धि तत्व है, वहां दूसरी ओर हृदय तत्व, कहीं जागरण है तो कहीं
उन्माद और कई सिंह गर्जना है। कहीं छायावादी निराला है तो कहीं रहस्यमयवादी, कहीं प्रगतिवादी तो कहीं मानवतावादी है। और के साथ ये काव्यगत विशेषताएं हैं उनकी, काव्य के प्रति क्या क्या विशेषता उनकी। तो सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली है। तो 1916 में उन्होंने एक कविता लिखी जूही की कली, तो उन्होंने प्रसिद्धि मिली, यानी कि उस कविता को बहुत ही शिखर छू गया साथी। ये उनका बतलाने का तरीका है। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, यानी कि वे किसी भी छंद का प्रयोग नहीं करते अपनी प्रसिद्ध कविता में किसी भी प्रकार का छंद का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिश्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादक से जुड़े। कब जुड़े थे? 1922 में जुड़े थे। रामकृष्ण मिश्र द्वारा प्रकाशित में उन्होंने 1922 में जुड़ते किए थे। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। स्वाभिमानी कहीं अपने स्वाभिमानी के कारण निराला कहीं टिककर काम न कर पाए। स्वाभिमानी यानी कि अपना स्वभाव, अच्छा व्यवहार, अपनी ईमानदारी के कारण वे कहीं भी सही तरीके से टिक कर नहीं रह पाई साथियों। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वही उनका देहांत भी हो गया था साथियों। उनके देहांत कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था साथियों। छायावाद और हिंदी स्वचित्रवादिता कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। अब व्यापक का मतलब बहुत, निराला ही बहुत अच्छा है। उन्होंने भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध और समकालीन जीवन के यथार्थ विभिन्न पक्ष का चित्रण भी है। भावों और विचारों की जैसे विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसे बहुत कम कवियों में उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्र अपने काव्य में किया है। जो निराला जी है, उन्होंने प्रकृति और संस्कृति का विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह का विवरण अपने काव्य खंडों में किया है साथियों। भारतीय किसानों जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त किया है। भारतीय किसान है, उनके प्रति उन्होंने बहुत सारे काव्य खंड भी लिखे हैं, गद्य खंड सभी लिखे हैं और उनके प्रति कविताओं भी व्यक्त की है। यद्यपि आज भी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी है। ये तो नहीं कि एक छंदों में कविता नहीं लिखी है, विभिन्न प्रकार के छंदों में उन्होंने कविता भी लिखी है, छंदों में भी। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों में भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे प्रबंधितात्मक कविताएं लिखी है, जो दूसरी और प्रगतियों की रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है, जो गजल होते हैं हिंदी भाषा में उन्होंने रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। ओके साथियों, अब देखेंगे इनकी भाषा की निरा किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की भाषा बोलते थे, अपने काव्य खंडों में किस प्रकार की भाषा लिखते थे साथियों। निराला जी की खड़ी बोली है, यानी कि खड़ी प्रकार की बोली बोलते थे। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्राधान्य, यानी कि जो संस्कृत के तत्सम शब्द उनका वो बिल्कुल प्रयोग किया करते थे साथियों। बांग्ला के प्रभाव के कारण भाषा में संगीतात्मकता है। क्रियापदों का लोप अर्थ की दुर्बोधता क्या है, दुर्बोधता के में सहायक है। प्रगतिवादी कविताओं की भाषा सरल और बोधगम्य है। उर्दू, पारसी तथा अंग्रेजी शब्द भी प्रयुक्त, यानी कि जो ये निराला जी है, उन्होंने अपनी कविताओं काव्य खंडों में उर्दू, पारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब देखते हैं किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया करते थे वे। तो निराला जी की शैली अतुकांत गीत है। कौन सी? अतुकांत गीत है, जो बांग्ला शैली से प्रभावित है। क्रियापदों से रहित समासांत पदों का प्रयोग इनकी शैली की विशेषता है। क्योंकि साथियों सीधी ओज है और प्रभावपूर्ण है। संगीतात्मकता इसका विशेषण गुण है। निराला जी की शैली मौलिक है, वे अपने शैली के स्वयं जन्मदाता है। यानी कि जो शैली की प्रकृति, यानी जो शैली के जन्म दिया है, तो इन्हें खुद ने अपने अनुसार शैली को जन्म दिया है और उन्होंने लिखना शुरू किया था साथियों। लाक्षणिक शैली तथा संवेदना पक्ष में सूक्ष्म दर्शनार्थी की नूतन प्रतीक योजना तथा नवीन अप्रस्तुत विधान ने निराला को क्रांतिकारी कवि बना दिया था साथियों। तो दोस्तों हमने इनका पाठ का सार और इनका कवि परिचय बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है साथियों। तो आपसे एक निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरीके से पाठ का सार और कवि परिचय समझ में आ जाए। और साथ ही कलम सा प्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो सभी दोस्तों कल तक जय हिंद, जय भारत।